हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर की जनरल टीचर्स डायरी के बारे में। और इसमें हम मेंशन करते हैं आपका स्कूल इंटर्नशिप की डे बाय डे की एक्टिविटीज़, जिसमें आपकी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं या और भी एक्टिविटीज़ हैं वो मेंशन हो जाएंगी। आप जो टीचिंग करते हैं, क्योंकि आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, वो तो आपको आपके स्कूल में पढ़ाने होती हैं जहाँ भी आप इंटर्नशिप करते हो, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है कि आपने क्या पढ़ाया, टॉपिक क्या थे, ये सारी चीज़ें। तो हम अभी ओपन करके देखेंगे इस डायरी को, तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे हमको फिल करनी है, कैसे इसमें पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हो, नहीं आती है तो आप बता सकते हो, कोई कमी रह गई है, कोई डाउट रह जाता है अगर वीडियो में, तो आप बता सकते हो। अगर आपके कुछ ज़्यादा डाउट्स होते हैं तो मैं आगे एक और कोई छोटी वीडियो बना लूँगी जिसमें आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके। डायरी ओपन करने पे सबसे पहले जो आपको पेज मिलेगा वो मिलेगा डिटेल्स अबाउट द स्कूल। आपको स्कूल के बारे में डिटेल फिल करनी है। आपको यहाँ नेम ऑफ द स्कूल बताया गया है। आप एड्रेस लिखेंगे स्कूल का, फ़ोन नंबर लिखेंगे वहाँ का, वहाँ की ईमेल आईडी, क्लास, जिस क्लास को भी आप पढ़ा रहे हो, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आपको क्लास मिली है। ठीक है। क्योंकि आपके जैसे कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट हो गए वो आपको 8 तक तो होते ही नहीं है, 9, 10th में होते हैं, तो वो आप वहाँ पढ़ाएंगे इस तरीके से। या इसके अलावा 6 बेसिक तो होता ही है कि 6 to 8 आपको ये क्लासेस लेनी होती हैं। ठीक है। तो आपको मान लीजिए 6, 7 आप पढ़ा रहे हो तो 6, 7 मेंशन कर दीजिए, 7, 8 पढ़ा तो 7, 8 मेंशन कर दीजिए। ओके। आगे नंबर ऑफ़ टीचिंग स्टाफ, कितने आपके स्कूल में टीचिंग स्टाफ्स हैं, पढ़ाने वाले मेंबर्स हैं। और इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे क्लर्क वगैरह हो गए, वो सभी नॉन टीचिंग स्टाफ में आ जाएंगे। फिर है टाइमिंग ऑफ स्कूल, आपके स्कूल की टाइमिंग क्या है। आगे नेम ऑफ़ द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल का नेम लिखेंगे आप, और ड्यूरेशन ऑफ द स्टे, आप कितने दिन, या कई कॉलेज में ऐसा भी हो जाता है, पूछ सकते हैं कैसे आपको लिखना है। जैसे स्टे कैसे हो गया, जैसे आप अभी विंटर की बात करें तो 8:30 से या 8:45 से लेकर 2:30 बजे तक हो जाता है स्कूल, तो आप वो लिख सकते हैं। या इसके अलावा आपकी 4 वीक्स लिख सकते हैं। ठीक है, 4 वीक्स लिख सकते हैं, या फिर 4 वीक्स नहीं, 4 मंथ्स, मतलब कि 96 डेज़ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। और इसके अलावा आगे जब आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे मेंटोर, आपके स्कूल में एक आपके मेंटोर बनाए जाएंगे जो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं डे बाय डे की उसको नोटिस करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा आप जो अगर कुछ आपकी कमी रह गई है वो उसको ठीक करवाएंगे आपको। और स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे आप कैसे पार्ट ले सकते हैं, इस सब चीज़ के बारे में जो भी ध्यान रखेंगे या आपको गाइड करेंगे वो आपके मेंटोर होंगे। तो यहाँ आपके मेंटोर के नेम आपको लिखना है और उनके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ आपका नेम और सिग्नेचर। ठीक है। यहाँ से आपका ये शुरू होता है डिस्क्रिप्शन, जो आपको डे बाय डे का लिखना है। जैसे कि डे हो गया आपका, आप यहाँ पे अपना डे फिल करेंगे। हिंदी में फिल कर रहे हैं तो दिवस विवरण में लिखेंगे। जैसे मान लिया आपका 20th डे है, ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे 20th। और अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आपको दिन और दिनांक लिखना है, जो भी आपने देखिए सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है आपको, जिस दिन से आपने अपना स्कूल ज्वाइन किया है इंटर्नशिप के लिए, वो डेट लिखनी है और डे लिखना है। ठीक है, जब से भी आपने शुरू किया है, फर्स्ट डे, यहीं से आप आपकी टीचर्स डायरी मेंटेन करना शुरू करेंगे। आगे सबसे पहले पॉइंट है आपका विद्यालय प्रार्थना में भाग लिया, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कूल प्रेयर में, तो आप यहाँ लिख रहे हैं। इसी के साथ में, क्योंकि प्रार्थना में एक विचार बिंदु दिया जाता है, थॉट ऑफ द डे, अगर नहीं दिया जा रहा है तो आप अपनी तरफ से देंगे, क्योंकि आपका ये जितने भी दिन आप स्कूल में रहने वाले हैं ना, 96 डेज, आपको डेली एक थॉट बच्चों को देना है, किसी ना किसी बच्चे को, जो कि प्रेयर में वो बोलेंगे। वही थॉट आपको यहाँ मेंशन करना है। ओके। आगे जो भी आप क्लास पढ़ाने वाले हैं उसमें आप बच्चों की उपस्थिति देखेंगे। जितने भी बच्चे टोटल में से उपस्थित हैं वो आप यहाँ लिख रहे हैं। जो एब्सेंट होंगे वो उनकी आप नंबर्स या संख्या यहाँ लिखेंगे। इसके बाद बोला गया है कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन टॉट। अब देखिए यहाँ आती है मेन बात, क्योंकि आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास मैथ साइंस होगा, हिंदी एसएसटी होगा, या इंग्लिश एसएसटी होगा, कॉमर्स मैथ होगा, इस तरीके से होंगे। तो आप अपने कॉलेज में एक बार कंफर्म कर लें कि आपको कौन सा कितने सब्जेक्ट यहाँ मेंशन करने हैं। एक ही सब्जेक्ट को मेंशन करना है या 2 सब्जेक्ट को मेंशन करना है, क्योंकि टीचर्स डायरी में जो पेजेस हैं वो भी फिक्स ही होते हैं। इस टीचर डायरी में 96 पेज ही हैं,
मतलब टोटल 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ क्या होगा, अगर आपको 2 का विवरण देना है तो आप दोनों का यही देंगे। जैसे यहाँ 2 सेक्शन दिए हैं, कक्षा सेक्शन दोनों एक साथ दिया है, विषय प्रकरण, ठीक है, कक्षा सेक्शन और विषय प्रकरण। तो इसी प्रकार से आप एक के बारे में यहाँ लिख सकते हैं, दूसरे के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसके बारे में। तो आपको एक ही बारी पर एक ही पेज में लेकर चलना पड़ेगा दोनों सब्जेक्ट्स को। लेकिन अगर एक का बोल देते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या करना है आपको, कक्षा यहाँ लिखोगे, इसको कट कर देंगे, सेक्शन को सेक्शन आप यहाँ लिख लेंगे, विषय यहाँ लिख लेंगे और प्रकरण को आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। इंग्लिश में क्या हो गया, क्लास और सेक्शन हो गया, और विषय प्रकरण क्या है, विषय आपका सब्जेक्ट और प्रकरण आपका टॉपिक। ठीक है, आगे है पाठ के मुख्य बिंदु, मेन टीचिंग पॉइंट्स ऑफ द लेसन। आप जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हो उसके मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मान लीजिए आप एंगल के बारे में पढ़ा रहे हैं, कोण के बारे में पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले आप कोण की परिभाषा देंगे, उसके प्रकार बताएंगे। तो ये आपको बस यहाँ पे वो टॉपिक ही, पॉइंट ही लिखना है। क्या पढ़ाया आपने, एंगल पढ़ाया तो एंगल लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या पढ़ा है, आपने काइंड्स ऑफ एंगल पढ़ाए हैं तो आप वो लिख देंगे, या टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ाए हैं वो लिख देंगे। ठीक, इसके आगे शिक्षण उद्देश्य, ये तो आपने जब फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान बनाए थे तब भी शिक्षण उद्देश्य लिखे थे ना। उसी प्रकार से जो भी आप मुख्य बिंदु पढ़ा रहे हैं उसी के अनुसार आपको शिक्षण उद्देश्य यहाँ लिख देना है, जो कि 1 या 2 होगा, उससे ज़्यादा होना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरा तो लेसन प्लान शो नहीं करना है आपको। आगे आपकी सहायक सामग्री और सहायक विधि है। आप पढ़ाते वक्त जिस सामग्री का यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोल अप बोर्ड, पिक्चर्स हो सकती हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, चार्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो भी सामग्री यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ लिखेंगे। सहायक विधि प्रश्नोत्तर विधि हो सकती है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन विधि हो सकती है, तो वो आप यहाँ विधि भी लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो आगे आपका पूछा जा रहा है मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या, आपने जब बच्चे को पढ़ा लिया तो अब आप देखना चाहेंगे बच्चे को कितना समझ में आया, उसके लिए आप मूल्यांकन करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में समझा होगा ये अच्छे से, जब मैंने लेसन प्लान आपको समझाए थे। ठीक है, अगर जैसे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है तो आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान्स को। आपके अपने पास नहीं है तो मेरी वीडियोस देख सकते हो आप। ठीक है, तो वहाँ आपको समझ आएगा। तो मूल्यांकन प्रक्रिया यहाँ पे आपको बताना है कि आपने कैसे मूल्यांकन किया। जैसे मौखिक प्रश्न लेकर आपने मूल्यांकन किया होगा, बच्चों की नोटबुक चेक करके किया होगा कि उन्होंने काम किया या नहीं, तो वही प्रक्रिया आपको यहाँ लिखनी है। जैसे मौखिक प्रश्न द्वारा मूल्यांकन, इसके अलावा क्विज टेस्ट लेकर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो लिख। आगे आपका है गृह कार्य। तो गृह कार्य में आप क्या लिखेंगे, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया है उसी से संबंधित गृह कार्य होगा। आपने कोण के बारे में पढ़ाया था, एंगल के बारे में पढ़ाया था, तो आप यहाँ लिख देंगे। जैसे कि आप लिख सकते हो कि 2 कोण आपने जैसे प्रकार पढ़ाए, तो एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो आप लिख सकते हैं कि इनके बीच में अंतर बताइए, है ना। इसके बाद सांस्कृतिक क्रियाकलाप का विवरण, सांस्कृतिक डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़। आपकी स्कूल में अगर उस दिन कल्चरल एक्टिविटी हुई है तो आप उसके बारे में लिखेंगे, और अगर नहीं हुई है तो आप लिख देंगे कि कोई सांस्कृतिक क्रियाकलाप नहीं कराया गया है। ठीक है, या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं नो कल्चरल एक्टिविटीज़ कंडक्टेड। ठीक है, आगे अन्य प्राप्त अनुभव। आपने दिन भर में कोई ना कोई ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि आप जब पहली बार इंटर्नशिप करने जा रहे हैं तो नए अनुभव तो हर दिन आपको मिलने वाले हैं। तो वो जो भी आपको अनुभव प्राप्त होता है नया, तो आप लिख सकते हो। जैसे पहले दिन ही आप जाते हो, आपने क्या अटेंडेंस लेना सीखोगे, नहीं सीखोगे, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर भी आपको मेंटेन करना होता है, क्योंकि उसके बारे में आप पोर्टफोलियो में मेंशन करते हो, है ना। पोर्टफोलियो में आपकी जब फाइल समझाऊंगी आपको पता चलेगा, और शायद आपको इतना तो पता होगा थोड़ा बहुत कि आपको अटेंडेंस रजिस्टर बनाना होता है। तो क्या हो गया, सबसे पहले आप अटेंडेंस लेना सीख रहे हो, तो आप अन्य प्राप्त अनुभव में वो लिख सकते हो कि आज हमने बच्चों की अटेंडेंस लेना सीखा, है ना। उपस्थिति अनुपस्थिति के बारे में विवरण दिया। आगे है पृष्ठ पोषण कक्षा या फीडबैक बाय मेंटोर। देखिए, जो भी आपके मेंटोर बनाए गए हैं वो आपको फीडबैक देंगे कि आपने कुछ गड़बड़ की, मतलब नए हैं तो ऑब्वियसली सीख ही रहे हैं ना, तो वहाँ पर बताएंगे कि आपने कितना अच्छा किया, और अगर कुछ चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, जो भी वो बताएंगे वो आपको यहाँ लिख देना है, या यहाँ पे आप देखो खुद भी लिख सकते हो जो उन्होंने बोला वैसा ही। ठीक है, क्या बोला आपके मेंटोर ने उस दिन के लिए, और अगर वो खुद लिखना चाहते हैं मेंटोर आपके तो उनसे भी आप लिखवा सकते हो। ठीक है, दोनों प्रकार से हो सकता है। और लास्ट में आपका आ जाता है नेम और हस्ताक्षर। किसके, मेंटोर के। जैसे कि शुरू में किए थे वैसे ही आपको आगे जितनी बारी भी आप ये करते हैं ना, यहाँ पे हर पेज पे आपको इनके हस्ताक्षर और नाम चाहिएगा मेंटोर के। ठीक है, अब देखिए कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लें हम। यहाँ पर हमने लिखा विद्यालय प्रार्थना में भाग लिया, हाँ। इसके बाद प्रार्थना में दिया गया विचार बिंदु, हमने लिखा सफलता का कोई मंत्र नहीं, ये तो केवल परिश्रम का फल है। इस प्रकार से आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिख सकते हो। अटेंडेंस हमने बता दी, 8 है और यहाँ 8 बच्चे आए हैं और 2 बच्चे अनुपस्थित हैं। ठीक है, आगे हम क्लास जो हम ले रहे हैं 7th ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए मैंने दोनों
सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्लास सेक्शन है नहीं तो हमने क्लास लिख दी 7th, और यहाँ भी हमारी 7th है क्योंकि एक ही क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो विज्ञान हो गया यहाँ पर, विज्ञान के हमने टॉपिक लिख दिया कि कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो आप, है ना, वो टॉपिक हो जाएगा, हमारा प्रकरण हो जाएगा। फिर गणित में हमने परिमेय संख्याएं पढ़ाया। पाठ के मुख्य बिंदु में हमने विज्ञान के लिए लिख दिया पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ की अवस्थाएं हमने पढ़ाया। गणित के लिए हमने लिख दिया परिमेय संख्याएं। देखिए मैंने ए बी डाल के लिख दिया है ताकि मैं दोनों को अलग अलग से दिखा सकूं। ठीक है, तो आप 2 बना रहे हो तो ऐसे कर सकते हो, एक के लिए बना रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एक तो सीधा सीधा लिख सकते हो। फिर शिक्षण उद्देश्य मैंने यहाँ विज्ञान के लिए ए लिखा और गणित के लिए बी लिखा। इसके बाद सहायक सामग्री है तो आप इस तरीके से यहाँ सहायक सामग्री जो मैंने यूज़ करी वो लिख दी। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो गया, प्रदर्शन विधि लिख सकते हो, है ना, विधि यूज़ कर रहे हैं तो प्रदर्शन विधि हो जाएगी या प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, जो भी विधियाँ वगैरह हैं वो सब हो जाएंगी। इसके आगे मूल्यांकन प्रक्रिया, तो हमने मौखिक प्रश्न पूछे बच्चों से, तो मूल्यांकन प्रक्रिया हो गई हमारी मौखिक प्रश्नों द्वारा। आगे गृह कार्य है तो हमने जो पढ़ाया उसी के अनुसार हमने गृह कार्य के लिए बोल दिया कि ठोस द्रव्य गैस अवस्था में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की सूची बनाइए। आगे हमने बी के लिए क्या बताया, मतलब गणित के लिए कि -7, 11, 71 को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। ठीक है, आगे सांस्कृतिक क्रियाकलाप उस दिन नहीं हुआ था तो हमने यहाँ लिख दिया कि किसी सांस्कृतिक क्रियाकलाप का आयोजन नहीं किया गया है। और अन्य प्राप्त अनुभव में जो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे वही लिखा था, उपस्थिति रजिस्टर में छात्रों की उपस्थिति अनुपस्थिति लगाना सीखा। यहाँ मेंटर जब देंगे कोई फीडबैक तो वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उनके नेम और सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये आपकी टीचर्स डायरी ऐसे ही आपको फिल करनी है। अब देखिए जैसे पहले मैंने आपको पीडीएफ दिए हैं, इसके आप सोच के देखिए 96 पेज के पीडीएफ कैसे हो सकते हैं, मतलब एक साथ पूरा इतना नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो आपको ये मैंने एक आइडिया दे दिया है कि ऐसे ऐसे करना है। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल्स भी तो सबके डिफरेंट होंगे, क्लासेस सबकी डिफरेंट होंगी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मतलब तो नहीं कर पाऊँगी, है ना। तो सबके अलग अलग है तो आपको अपने अनुसार ही उसी प्रकार से करना है जैसे आपकी क्लास है, जो भी आपके जैसे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपका एक आइडिया हो गया कि आपको कैसे इसको रेडी करना है। ठीक है, अब जो आपके चैप्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 15 चैप्टर्स हैं तो आपको उसी प्रकार से उनको डिवाइड करना है, जैसे कि इतना कि वो 96 तक आप उसको उसके बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन जो भी आप पढ़ा रहे हैं ना टॉपिक वाइज वो यहाँ पे मेंशन कर सकें। क्योंकि आपने अगर जल्दी जल्दी मान लीजिए करा लिया कि अब 3 दिन में एक ख़त्म कर रहे हैं एक चैप्टर को, तो शायद इसको पूरा आप ना कर पाए, है ना। क्योंकि अगर आपके 15 चैप्टर हैं 3 दिन में ख़त्म करा रहे हो तो 45 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे कैसे मेंशन करोगे। तो उसको ऐसे लेके चलना है कि मान लीजिए कि इस प्रकार से कि उसको पूरा कर सको। ठीक है, समझ रहे हो। चैप्टर को इस टाइप से आपको डिवाइड करना है कि आपकी टीचर्स डायरी फुल हो जाए, मतलब पूरी आप भर सको इसको जितने भी डेज़ आपने इंटर्नशिप की है। ठीक, इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक, वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और आई होप मैं आपका डाउट क्लियर कर पाई हूँ, जो अगर आपके मन में हो टीचर्स डायरी को लेकर। और कोई बचता है तो आप बता देंगे, है ना, आप कमेंट कर ही सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।